वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो अंकल में। मैं हूं नवजोत, मेरे साथ है पवन जी। स्वागत है पवन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हो। और आज पवन जी ने मेरे को कहा है कि हम खास तौर पर एक योग की बात करेंगे और वो है गुरु चंडाल योग। क्या है मुझे नहीं पता, समझने की कोशिश मैं भी करूंगी और आपको भी हम समझाएंगे और ये भी बताएंगे एस्ट्रो अंकल कि अगर आपके बच्चे की कुंडली में योग है तो आपको क्या करना है अचूक उपाय में। अगर आपको सांस की समस्या आ रही है और भाइयों से नहीं बन रही है, जी हाँ याद रखिए, सांस की समस्या और भाइयों से ना बनना, ये दोनों एक साथ अगर हो रहा है तो ये एक बुरा संकेत है। इसके लिए भी आपको अचूक उपाय करना होगा। गुरु चंडाल योग की बात करेंगे। क्या है ये योग? बृहस्पति के साथ राहु अथवा केतु बैठ जाते हैं और खास योग बनाते हैं, जोड़कर इस तरीके से बनाते हैं कि वो पूर्ण योग अपने आप में बने, तो इसे अच्छा नहीं मानते। क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि यह आपके जीवन में कठिनाइयां बहुत उत्पन्न कराता है, नंबर एक। दूसरी चीज है, चरित्र से कमजोर कर देता है और आपको अपना चरित्र बड़ा उठाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत करते हैं वो अपना चरित्र बना लेते हैं। तीसरी चीज, भयंकर क्रोध और अहंकार और ईगोस, ये तीनों ही किसी भी व्यक्ति में बहुत ज्यादा होती हैं और इसकी वजह से वो जीवन में अनेक बार अपना बुरा नुकसान करता है, बहुत बुरा नुकसान करता है। कभी कभी तो उसको सारा कुछ खोकर दोबारा से चीजें शुरू करनी पड़ती है। गुरु चंडाल योग यदि बहुत बुरा हो जाए तो आपको आपके किसी कार्य की वजह से कानून से सजा तक मिल सकती है। गुरु चांडाल योग व्यक्ति को अकेला खड़ा कर देती है, उसका कोई सलाहकार नहीं होता, उसको जरूरत पे कभी सलाह नहीं मिलती, लिहाजा वो अपने ही दिमाग से कार्य करता है, जिसकी वजह से उसका कार्य न केवल डिले होता है बल्कि अनेकों बार उसको फ्रस्ट्रेशन भी होती है। गुरु चंडाल योग घर के बुजुर्गों का या तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने देता या आपसे उनको प्रेम नहीं होगा। इस प्रकार से एक और बहुत महत्वपूर्ण परेशानी विद्यार्थियों के लिए खास तौर से, गुरु चांडाल योग आपको ढंग से पढ़ने नहीं देगा और आप बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी जो एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें बेहद कमजोर रहेंगे, या तो फेल हो जाएंगे या आपके मार्क्स कम आएंगे या आपको सर्टिफिकेट मिलने में बहुत लेट हो जाएगा या कई बार एफर्ट्स करने के बाद फिर आप जाकर एग्जाम्स दे पाएंगे। इतनी सारी समस्याओं से सामना कराता है यदि किसी का गुरु चांडाल योग है तो। अब सवाल ये है कि ये तो हुए सिम्टम्स, इस तरह के सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन पता कैसे चले कि आपकी कुंडली में है या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले हम जान लेते हैं 14 मार्च गुरुवार के दिन कैसा रहेगा मेष और मिथुन राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि, धन की हानि के कुछ संकेत मिल रहे हैं, मित्रों से अनबन होने के कुछ संकेत मिल रहे हैं, स्वास्थ्य भी इस दिन कमजोर रह सकता है। बस सतर्कता से चलते जाइए, सब ठीक रहेगा। शाम 5 से 7 रहेगा आपका विशेष समय और इस दिन आपका कोई बाल भी बांका ना कर सके, बुरा वक्त आपको छू कर भी ना जाए, इसके लिए क्या कीजिएगा, हनुमान जी की पूजा कीजिएगा और अपना दिन प्रारंभ कीजिएगा। उसके बाद फिर वृषभ राशि, दिन तो आपके लिए ठीक है, फिर जम के काम कीजिए, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश कीजिए, जो सोच रहे थे कई दिनों तक इस दिन एग्जीक्यूट कीजिए। बस एक छोटी सी समस्या जरूर हो सकती है, हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हो आपका, बस उसके बाद तो फिर धीरे 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 आगे तरक्की होती चली जाएगी। शाम को 6 से 8 रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन आपकी सफलता के लिए उड़द का दान करना जरूरी है। मिथुन राशि, अच्छा वक्त है, बशर्ते कुछ बच्चे इसे इधर उधर घूम के खराब ना करें, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। सफलता देने वाला दिन ही आपके लिए सिद्ध हो सकता है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन आपको खूब सफलता मिले, इसके लिए हरा रंग पहनिएगा। तो गुरु चंडाल योग की हम बात कर रहे थे। एस्ट्रो अंकल से हमने जाना कि क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। जाहिर सी बात है बहुत बुरा है, गुरु के बुरे परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और किसी पर भी है तो बुरा ही रहेगा। उपाय क्या करेंगे? अब उपाय क्या, अब पता तो चल ही जाता है कि बच्चे की कुंडली में है या नहीं। उपाय कब, किस उम्र से शुरू करने चाहिए और किस तरह के उपाय करने चाहिए? आज से पता चल गया ना, बस आज से ही शुरू हो जाएंगे और जीवन पर्यंत चलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट धरोहर क्या है हमारे पास? विवेक। विवेक से बुद्धि और बुद्धि से कर्म और कर्म से सफलता। वहां भाग्य का पक्ष आ जाता है, वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। लेकिन आप कर्म कर सकें
सही तरीके से कर सकें। विवेक आपका इसलिए जागृत होना चाहिए। गुरु चंडाल युति जिस बच्चे की हो गई, उसका विवेक जागृत नहीं होता और वो बिल्कुल गलत रास्ते पे जाने का प्रयास भी करता है। नहीं करना चाहिए ऐसा। बचने के लिए क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक मंत्र याद रखिए, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। जीवन में यदि संघर्ष से बचना है, बुरे रास्ते से बचना है, बुरे दोस्तों से बचना है, बुरे लोगों से बचना है, लोगों से धोखा देने और खाने से बचना है, तो ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का नियमित रूप से आप जप करना शुरू कर दीजिए। यदि ऑलरेडी आपके बृहस्पति के साथ केतु और राहु हैं, इस वजह से आपकी पढ़ाई में बाधाएं आनी शुरू हो चुकी हैं, मेहनत के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तब आपको क्या करना है? ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का पाठ करना शुरू कर देना है। मैं कुछ और भी आपको उपाय बताऊंगा, वो लगातार आप करते रहिएगा। आप समझ लीजिए ये योग है तो उपाय करने पड़ेंगे, खुद को बदलना पड़ेगा, परिवर्तित होना पड़ेगा। परिवर्तन तभी आएगा, अन्यथा बहुत संघर्ष होता है। उपाय बृहस्पति के ही करने होंगे, बहुत सारे। कौन से हैं हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सवाल लेते हैं। कीर्ति जी का सवाल आया है अपने बेटे के लिए, डिटेल्स नोट कीजिए। 13 सितंबर 1986 डेट ऑफ बर्थ है, समय 1:58 सुबह के, और प्लेस है लखनऊ। बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि इनका ये कहना है कि कोई बात नहीं सुनता और खास तौर पर एस्ट्रोलॉजी में तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता। क्या ये जिंदगी में कुछ करेगा या नहीं? क्या इसकी शादी भी होगी या फिर नहीं होगी? क्या करें? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं करते, उसको लेके इतना परेशान मत हुई। देखिए, एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा आप सबसे पेरेंट्स से, कि बच्चे परंपराओं में विश्वास सामान्यतः एक एज में नहीं करते हैं। कोई बात नहीं है, उनको लॉजिक से समझाइए। ये जो जनरेशन है हमारी, ये जनरेशन साइबरनेटिक जनरेशन है, डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद पैदा हुई जनरेशन है। इसको ज्यादा लॉजिक चाहिए। ये जनरेशन अभी बहुत सोचने समझने की बजाय सूचनाएं प्राप्त करती रहती है हर वक्त, तो उसके पास बहुत सारा प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से इसे आप लॉजिक दीजिए तो ये समझेंगे। भगवान के बारे में भी लॉजिक दीजिए इसको, ये जनरेशन समझेगी। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी लॉजिक, क्योंकि लोग परंपराओं की वजह से खामखा अपने एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं। ये तो है ही विकार, चाहे उन्होंने उसको समझा हो या ना समझा हो, लेकिन लॉजिक देने से समझने आने लगता है। इस बच्चे को इंग्लिश की तरफ, लिटरेचर की तरफ प्रमोट करने की कोशिश करें। ये बच्चा वहाँ कुछ बेहतर कर सकता है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है ये कुछ नहीं करेंगे, ये इम्प्रूव करेंगे। मैंने कोई ज्योतिषीय उपाय नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं करेंगे आपके करने से कोई लाभ होगा नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस बच्चे के जीवन में 35 से 38 वर्ष के बीच में एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन होगा। तो ये आज जो बच्चा ज्योतिष मान नहीं रहा है, ये ज्योतिष पढ़ेगा ही नहीं, ये अध्यात्म से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ेंगे, और हो सकता है कि 42 तक आते आते कुछ और भी इम्प्रूवमेंट इनके अंदर हो। ये लोगों को जोड़ना शुरू कर दें। आप देखते रहिएगा, वक्त ऐसे ही बदलता है। जी, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगली 3 राशियां, कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि, पेट का थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कुल मिला के स्थिति अच्छी है, फिक्र नहीं करिएगा, आगे बढ़ने के खूब अवसर मिलेंगे। सुबह 7 से 9 आपका विशेष समय है। इस दिन यदि आप कुछ बहुत विशेष करना चाहते हैं तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मन में कुछ अजीब व गरीब विचार जरूर आएंगे, उससे बचने की कोशिश करते रहिएगा। बच जाएंगे तो तरक्की जरूर मिलेगी। सिंह राशि, भाग्य पक्ष आपका ठीक है। हाँ, धन की हानि होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक विशेष समय है आपका, और इस दिन यदि आप कुछ बहुत विशेष करना चाहते हैं तो गुड़ का दान अपने लोगों को करना मत भूलिएगा। कन्या राशि, आपके लिए दिन थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। अचानक कहीं से लाभ की सूचना आपको मिल सकती है। सब ठीक हो जाएगा। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय रहने वाला है। इस दिन आप खूब सफल हो, उसके लिए आप लकड़ी का कोयला जरूर सुबह दान करिएगा। और अब बारी अचूक उपाय की है। अगर आपको सांस की समस्या हो रही है और भाई से आपकी नहीं बन रही है, दोनों सिम्टम साथ साथ होने चाहिए, क्या संकेत है, करना क्या है? संकेत ये बहुत अच्छा नहीं है, संघर्ष का संकेत है। और आपको करना क्या है, लाल चीज से थोड़ा सा बच के रहेंगे, लाल मौली से भी बच के रहिएगा। तांबा आपने
हाथ में नहीं पहनना है, और अगर हाथ में पहनना है तो अनामिका में मत पहनिएगा। लाल मसूर की दाल का सेवन कम करें और लाल मिर्च का सेवन तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। धीरे धीरे अपने आप इन दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आपके जरूर आएगा। दूसरा उपाय, पहला मैं बता चुका हूँ, दूसरा उपाय, आपको गुरु की शरण में रहना चाहिए। कोई भी ये व्यक्ति, गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु कोई पद नहीं है। गुरु एक विचार है, गुरु एक लियाकत है, एक कैपेबिलिटी है, काबिलियत है किसी व्यक्ति की कि वो गुरु हो सके। तो आपको गुरु शरण में रहना है। अब आपका मन नहीं करेगा गुरु के पास जाने का, आपको करना है चलो टाइम ही वेस्ट हो रहा है, मुझे जाना जरूर है। जीवन के बड़े संघर्षों से बचना ही जरा सा उपाय है, तो आप जरूर जाएंगे। गुरु का आप पर कोई ध्यान नहीं होगा क्योंकि वो आपको लायक ही नहीं मानेंगे, ये आपका दोष है। इसके लिए क्या करना, आप बिल्कुल शांत भाव से वह पीछे कोने में बैठे, मुंह पर भी आपके चेहरे पर बहुत सारे लोगों के विचार आ जाते हैं, यार कहाँ के बैठ गया मैं, ऐसे करके, तो उनका विचार यूँ रहता है, वो इधर इग्नोर रहते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं। मत करिएगा। आप श्रद्धा भाव भले ही ना रखें मन में, लेकिन शांत भाव, धैर्य भाव जरूर रखें और सत्संग करें, बैठे रहें चुपचाप। बस आपके ग्रह यहीं से पलटने लगेंगे, और जिस दिन आपके गुरु के मन में आपके प्रति संवेदनाएं उत्पन्न होने लगे, और जिस दिन आपको आपके गुरु के प्रति मन में संवेदनाएं उत्पन्न होने लगे, समझ लीजिए गुरु चांडाल योग का प्रभाव अब खत्म होना शुरू हो गया है। अब आपको सफलताएं मिलेगी, अब आपकी बुद्धि अच्छी होगी, अब आपको शांति मिलेगी, अब आपको दोस्त मिलेंगे, अब आपके सीनियर्स आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। आसान नहीं है, मेरा कहना बहुत आसान है, लेकिन ये होना आसान नहीं है। इसलिए धैर्य मत छोड़िएगा, ठान लीजिएगा। हठ योग से कभी कभी बड़ी चीजों को परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा उपाय, हल्दी की गांठ आपको जरूर अपने गले में पहननी ही पहननी है। इसे अच्छे से धोएंगे, पीले धागे में आप इसे बांधेंगे और बृहस्पतिवार को अपने गले में पहन लेंगे। यदि कहीं कोई बहुत विशेष कारण है कि आप हल्दी की गांठ नहीं पहन सकते, तो दिन में 2 से 3 बार हल्दी पाउडर जीभ पर रखकर उसे जरूर चूस लीजिएगा। जीवन पर्यंत ये कार्य करना है, अच्छी लगे ना लगे, ये कार्य आपको जरूर करना है। उसके साथ कुछ मिक्स नहीं करना है। या फिर हल्दी की गांठ को मुंह में रख लीजिएगा, थोड़ी देर टॉफी की तरह से उसको चूस लीजिएगा, अन्यथा मैं बता रहा हूँ लाभ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, गुरु क्या चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहे। ये सारी चीजें करेंगे तो डिसिप्लिन में आ जाएंगे, तो अपने आप आपके गुरुदेव खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात, एग्जैक्ट बात आपने कही है, बृहस्पति की पोजीशन को देखते हुए। छोटी छोटी बातें मैंने भी गुरुदेव से सीख ली हैं। धन्यवाद गुरुदेव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों का जिक्र करते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु, कैसा है आने वाला दिन? तुला राशि, दिन आपके लिए काफी अच्छा है। थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी आपको, अचानक कोई कार्य आपको करना पड़ सकता है, अचानक कार्य का भार आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन आपके लिए कुल मिला के दिन अच्छा है। सुबह 10 से 12 तो विशेष समय रहेगा ही आपके लिए। इस दिन आपकी सफलता का खास मंत्र है अपनी सेहत को दुरुस्त रखना। भोजन गरिष्ठ ना करें, सुपाच्य भोजन ही करें। वृश्चिक राशि, मन में अस्थिरता रहेगी, बड़े अजीबोगरीब विचार आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, उनसे बचने की कोशिश करते रहिएगा लगातार। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय है। विद्यार्थी खास तौर से इस समय का सदुपयोग करें। इस दिन आपका जो विशेष उपाय है, सुबह सुबह ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का कम से कम 21 बार जप जरूर कर लीजिएगा, फिर अपना दिन प्रारंभ कीजिएगा। धनु राशि, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, लेकिन ऐसा वक्त आ सकता है कि आपको कोई निर्णय लेने पड़े। बस धैर्य रखिएगा। शाम को 5 से 8 रहेगा विशेष समय। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत विशेष है। इस दिन की गई पढ़ाई से उनको आगे बहुत लाभ मिलेगा। इस दिन आप खूब सफल हो, उसके लिए आपको गाय को हरा चारा जरूर देना है। हरा चारा नहीं भी मिल पाता है तो उनको घास थोड़ा सा छील के दे दीजिए, या फिर उनको कोई पालक इत्यादि की सब्जी के पत्ते खिला दीजिए, मूली के पत्ते खिला दीजिए। अब डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अगर गुरु चंडाल योग को ठीक करना है तो और क्या क्या कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल उपाय के तौर पर?
जो लोग शिव जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं और महामृत्युंजय के जप के साथ शिव जी की पूजा करते हैं या शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, उन लोगों को गुरु चंडाल योग ज्यादा परेशान नहीं करता। और आपकी पूजा यदि बहुत भक्ति भाव से भरी है तो हो सकता है गुरु चंडाल योग आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करे। एक और छोटी सी चीज जो आपको जरूर करनी चाहिए, पीले वस्त्र आपको जरूर पहनने की जरूरत है यदि गुरु चंडाल योग आपका है। चाहे आप धागे के रूप में पहने, चाहे आप गले में पीला धागा गुरु से बनवा के पहन लीजिए, या फिर कभी कभी चलते फिरते भी आप पीला वस्त्र पहन सकते हैं। इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एक और मैं आपको विशेष उपाय बता रहा हूं, जिनका गुरु चंडाल योग है उन्हें ये उपाय जरूर करना होगा। कौवे को मीठी रोटी खिलाने से आपके गुरु चंडाल योग की प्रबलता बहुत हद तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से बाधाएं आती तो हैं लेकिन बाधाएं शांत भी जल्दी हो जाती हैं। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास अर्पित कुमार सिन्हा का है, डिटेल्स नोट कीजिए। 18 जनवरी 1919 का डेट ऑफ बर्थ है, 12:34 सुबह के, और प्लेस है बैंगलोर, कर्नाटका। सवाल इनका यह है कि 2012 में इन्होंने बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहते हैं। क्या योग बन रहा है या फिर नहीं, और क्या आईटी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब कर सकते हैं और कब तक मिलेगी? देखिए भैया, आईटी फील्ड से रिलेटेड जॉब तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप प्रयास करना शुरू कीजिए, अगस्त सितंबर तक आप ठीक ठाक सेटल हो जाएंगे। दूसरी चीज है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करना चाहते हैं, मैं कहूँगा करिए। 1.5 साल का अथक परिश्रम है, बहुत मेहनत आपको करनी है। 3 कुत्तों को रोजाना भोजन देना है। 7 से 8 रत्ती की लहसुनिया की अंगूठी जो चांदी में बनती है, वो अपनी मध्यमा में, दाहिने हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करनी है। ये उपाय करने से आपको जरूर लाभ होगा, बेहद बेहतर आपका भविष्य हो जाएगा। सरकारी अच्छा पद भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ सूर्य की आराधना करें। पिता की बहुत सेवा करने से ही आपके इस जीवन में आपका कल्याण होगा, इस बात का ध्यान रखें। या फिर यदि पिता दूर हैं तो उनसे रोजाना बातचीत जरूर करें, और पिता समान किसी भी व्यक्ति की सेवा जरूर किया करें जहां भी आप दुनिया में रहें। इनकी कुंडली में विदेश के भी अच्छे योग है, तो धन आदि की चिंता ना करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी 3 राशियां नजर डालते हैं आने वाले दिन के हाल पर। मकर राशि, दिन तो आपके लिए अच्छा है, सुविचार रहेंगे, रिश्ते भी आपके नए जुड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान माँ की सेहत में जरूर रखिएगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय आपका रहेगा। इस दिन का आपका खास सूत्र है कि यदि मन गंभीरता से किसी बात को कह रहा है, उसे करने का प्रयास कीजिएगा। कुंभ राशि, धन के लिए भी यह दिन अच्छा है। जो लोग सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी यह दिन काफी अच्छे परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है, इसलिए आप जम के कार्य कीजिएगा। आपका विशेष समय है सुबह 7 से 9। विशेष उपाय है कोयले का दान। मीन राशि, अपनी कमर, पेट और पैरों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रख के चलने की जरूरत है, लेकिन धन के योग काफी अच्छे बन रहे हैं, इसलिए अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है। परंतु इस दिन किसी को उधार देने से जरूर बचना होगा। किसी की बातों में आने के बाद आप उधार देंगे तो फिर वो धन वापस नहीं आएगा। शाम 6 से 7 विशेष समय है, और इस दिन आपकी सफलता आपको मिलेगी। आपकी परेशानियों से आप बचेंगे जब आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का 108 बार सुबह जप करेंगे, और बाद फिर अपने काम में निकल जाइएगा। और अब बारी है केक काटने की। केक काटेंगे आप, लेकिन उससे पहले प्लानिंग कीजिए कि आपको आने वाले साल में करना क्या है। कितनी खुशियां, कितने गम। जी, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। पता है, आपको यह वर्ष कुछ नया देना चाहता है। आपको मेहनत थोड़ी सी जरूर करनी पड़ेगी, और बुरे लोगों का साथ आपसे छूटेगा, उसका दुख मत मनाइएगा, खुशी मनाइएगा कि एक बुरे से बचा, एक बुराई से बचा। कुछ दोस्त आपसे नाराज होंगे, होने दीजिए। यदि वो सही नहीं है तो उनको मनाइएगा बिल्कुल नहीं। उन्हें अलग होने देना आपके भाग्य के लिए बेहतर सिद्ध होगा। इस साल में आपको अगस्त बहुत अच्छा महीने मिलेगा। फरवरी 2014 आपको बहुत अच्छा वक्त मिलेगा। आप प्रमोट हो सकते हैं, आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस महीने आप पे आइडिया बहुत है। इस वर्ष आप बहुत आइडियाज में काम अच्छा सा कर सकते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त और अगली फरवरी में जो आइडियाज जनरेट हो,
उस पर अच्छे से सोच विचार करके उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास कीजिएगा, खासतौर से यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं या कोई नया कोर्स लेना चाहते हैं। कुल मिला के मैं इसे अच्छा वर्ष मानूंगा, आपकी तरक्की जरूर होगी, ईश्वर ऐसा आपको वर अवश्य देंगे। Many happy returns of the day। कुछ और आप जानना चाहते हैं एस्ट्रो अंकल से, लिखिए डिटेल्स हमें ईमेल कर दीजिए tezastruncle@aajtak.com पर। आप चाहे तो हमें एसएमएस कर सकते हैं, डिटेल्स के साथ 52424 पर एसएमएस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, रखिए अपना ख्याल, मुलाकात होगी कल 23 पर।